सर, मनुष्य का जीवन तभी सफल होगा सर, जब आप में निष्काम जीवन जिएगा। आप में निष्काम, जब तक आप में कामना रहेगी सर, जीवन अधर में लटका रहेगा। निष्काम भावना आप में है तो आपका जीवन सार्थक होगा सर। उस पर एक छोटी सी प्रस्तुति सर। जब तक मनुष्य के अंदर कुछ पाने की इच्छा शेष रहती है सर उसके अंदर, तब तक उसे दरिद्र ही समझना चाहिए। जब तक उसको कुछ पाने की इच्छा शेष रहती है तब तक वो मनुष्य दरिद्र के रूप में समझना चाहिए। सर, सुदामा को आप जानते ही होंगे। सुदामा को गले लगाने के लिए आतुर हुए द्वारिकाधीश सर भाग भाग कर ऐसे नहीं गए कि सुदामा जी के पास कुछ नहीं है, इसके लिए नहीं, इसके लिए गए सुदामा जी के मन में कुछ भी पाने की इच्छा शेष नहीं रह गई थी सर। जो सुदामा जी के मन में इच्छा कुछ पाने की नहीं रह गई थी, इसलिए श्री कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश दौड़े दौड़े उनसे मिलने गए। संत लोग कहते हैं सर, जो कुछ नहीं मांगता उसको भगवान स्वयं अपने आप दे देते हैं। जो आदमी कुछ नहीं मांगता भगवान से, भगवान सब कुछ उसे दे देते हैं। द्वारिकापुरी में आज सुदामा राज सिंहासन में विराजित थे सर। जब द्वारिकाधीश लेके गए, राज सिंहासन में बैठाए सुदामा जी को। द्वारिकापुरी में सुदामा राज सिंहासन में विराजमान थे। कृष्ण समेत समस्त पटरानियां उनके चरणों में बैठकर उनकी सेवा कर रही थी। सुदामा अपने प्रभाव के कारण नहीं पूजे जा रहे थे, अब तो अपने स्वभाव और कुछ न चाहने की भाव के कारण पूजे जा रहे थे। अपने स्वभाव और कुछ न चाहने की भाव के कारण सुदामा जी वहाँ द्वारिकाधीश के महल में पूजे जा रहे थे सर। सुदामा जी को कुछ पाने की इच्छा ही नहीं थी। उन्हें द्वारिकापुरी के सदृश भोग ऐश्वर्य प्रदान किया उनको भगवान कृष्ण ने। मानो भगवान ये कहना चाह रहे हो कि जिसकी अब भी कोई इच्छा बाकी नहीं रही हो, वो मेरे समान, मेरे बराबर बैठने का अधिकारी भी बन सकता है। वो मनुष्य की निष्कामता और कामना शून्यता ही उससे अधिक मूल्यवान बनाती है। उसकी निष्काम भावना और कामना शून्यता शरीर में अगर जीवन में है तो उसे अधिक मूल्यवान उस मनुष्य को बनाती है सर। और प्रभु जो है वो अपने को प्रिय बना लेते हैं सर। उस मनुष्य को प्रभु प्रिय बना लेते हैं। और आदमी निष्काम भाव से जीवन व्यतीत करने वाला आदमी कभी दुखी नहीं होता सर। वो हमेशा भगवान उसको साथ रहते हैं। उसको क्या चाहिए भगवान उसको देते रहते हैं। और उसके स्वभाव के कारण, उसके प्रभाव के कारण वो नहीं पूजा जाता, पर उसके जो निष्काम भाव होता है भगवान के प्रति, वही भाव उस भगवान उसको पूजते हैं। भगवान को निष्काम भाव चाहिए और उनकी निष्काम भाव से सेवा ही सच्ची सेवा होती है सर। धन्यवाद।